नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक से पब्लिक सेक्टर कंपनी के बारे में जिसका शेयर का भाव अभी चल रहा है 30 रुपए। 30 रुपए देखिए 30 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं मिलता लेकिन ये शेयर आजकल मिल रहा है 30 रुपए में। बहुत ही अच्छी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कंपनी है दोस्तों। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। मैं इस शेयर के बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है पिछले 17-18 साल का चार्ट। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 से लेके ओपन करके रखा हुआ है 2020 तक, तो पूरा का पूरा चार्ट देखेंगे पिछले 20 साल में इस कंपनी के साथ क्या क्या हुआ, प्राइस कैसे फ्लक्चुएट किया, कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है, हिस्टोरिकल प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है, पूरा का पूरा देखेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। तो देखिए फरवरी 2003 में शेयर का प्राइस नीचे गिर गया और देखिए 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, 21 रुपए। फिर देखिए शेयर की प्राइस में बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिली और शेयर का प्राइस बढ़ गया। देखिए 21 रुपए से ये आके पहुंचा आपका 21 रुपए से ये शेयर का प्राइस 21 रुपए से आके पहुंचा 203 रुपए 141 रुपए तक। तो मैं ये आपको लाइन भी ड्रॉ करके दिखा दूं, 21 रुपए से आया 141 रुपए तक। थोड़े मेरे साथ बने रहिए, मैं इसका कलर चेंज कर दूं अच्छा दिखने के लिए। तो देखिए 21 रुपए यहाँ से अब आया 2 अप्रैल 2008 को। उसके बाद देखिए जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया 2008 का, स्टॉक मार्केट पूरे के पूरे दुनिया भर में गिर गए, उसके चलते शेयर के प्राइस में बहुत कमी देखने को मिली और ये आ गया 26 रुपए तक। अक्टूबर 2008 में देखिए आ गया 26 रुपए तक। उसके बाद देखिए इसने बहुत ही बढ़िया रिकवरी लिया है और गया जनवरी 2010 में 131 रुपए तक। तो उसको भी मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा दूं, जनवरी 2020 में ये गया 31 रुपए तक। देखिए मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, समझने के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से गया जनवरी 2020 में 31 रुपए तक। उसके बाद देखिए स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिला और स्टॉक में काफी गिरावट देखने को मिला और स्टॉक का आ गया आपका अगस्त 2013 में ये आ गया 24 रुपए तक। तो देखिए कितना बड़ा गिरावट जनवरी 2010 से अगस्त 2013 तक। फिर से गिर के ये स्टॉक आ गया 24 रुपए तक। फिर से देखिए स्टॉक में फिर से वापस में तेजी देखने को मिली और स्टॉक का प्राइस फिर से बढ़ने लगा। अक्टूबर 2017 में ये गया आपका 96 रुपीज तक, 96 से 100 के बीच ये ट्रेड करता रहा। फिर उसके बाद स्टॉक में फिर से मेल्टडाउन देखने को मिला और स्टॉक चला गया। अक्टूबर 2017 से आज के डेट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है देखिए 30 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। 30 रुपए के जून 2020 में अभी ये 30 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता रहा है। तो आप पूछोगे कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसमें स्टॉक में इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कौन सी कंपनी है भैया? इतना पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पिछले 20 साल का हम ये चार्ट देख रहे हैं। कंपनी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों और ये कंपनी साइक्लिकल कंपनी है, इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस में ऊपर ऊपर जाता है और नीचे गिरता है। साइक्लिकल प्रोसेस है तो कुछ सालों के लिए इसका साइकिल चलता रहता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। बहुत ही बढ़िया डिविडेंड हिस्ट्री है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। कंपनी का नाम है नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नाल्को। नाल्को देखिए दोस्तों एल्युमिनियम कंपनी है, एल्युमिनियम के प्राइस के हिसाब से इसका स्टॉक का प्राइस वैरी करता है। तो इसी के साथ चलते हैं और एल्युमिनियम का भी प्राइस देख लेते हैं हिस्टोरिकल बेसिस पे कैसा रहा एक बार। तो देखिए यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम का प्राइस ऊपर करके रखा हुआ है। एल्युमिनियम प्राइस में देखिए 2010 2011 के आसपास इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके बाद 2013 में ये फिर से गिर गया और देखिए फिर 2017 2018 के आसपास एल्युमिनियम प्राइस में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली और उसके बाद 2019-20 में ये फिर से गिर गया। तो इसी का पैटर्न सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के ऊपर है, नाल्को के प्राइस के ऊपर। जिस हिसाब से एल्युमिनियम का प्राइस ऊपर जाता है उस हिसाब से नाल्को का शेयर प्राइस भी ऊपर जाता है और जब एल्युमिनियम का प्राइस नीचे गिरता है तो नाल्को का शेयर प्राइस भी नीचे गिरता है। जैसे मैंने आपको दिखाया एल्युमिनियम प्राइस के साथ आप नाल्को का शेयर प्राइस भी रिलेट कर सकते हो। एल्युमिनियम के प्राइस की गिरावट
बढ़ावट के साथ नाल्को का शेयर प्राइस भी वैरी करता है। ये तो हम बात करके नाल्को का शेयर प्राइस के बारे में, तो चलिए चलते हैं नाल्को के बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा जानते हैं नाल्को के बारे में। देखिए, लो एल्युमिनियम प्राइस के चलते इसको बहुत ही प्रॉफिट हो सकता है। नाल्को का जो करंट प्राइस है वो देखिए, करंट प्राइस में लो एल्युमिनियम का प्राइस फैक्टर किया जा चुका है, इसीलिए स्टॉक का प्राइस बहुत घट के 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइसेस में एल्युमिनियम के प्राइसेस जो है वो अभी भी 6% डाउन है कंपेयर टू मार्च के क्वार्टर में। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, 6% डाउन है। देखिए दोस्तों, प्राइसेस आर स्टिल 6% लोअर कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। लेकिन ये रिकवरी हो चुका है। मार्च और अप्रैल में भी जो एल्युमिनियम प्राइसेस में जो कमी देखने को मिली थी, उससे एल्युमिनियम के प्राइस में जो लो देखने को मिला था, उससे एल्युमिनियम के प्राइस से काफी बढ़ोतरी आ चुकी है और ये रिकवरी देखने को मिल चुका है। अपसाइड अभी जो भी एल्युमिनियम के प्राइसेस में अगर कुछ भी अपसाइड होगा, उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर, और इससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है, क्या हुआ वो भी मैं बता दूं। नाल्को के बारे में, नाल्को को मिला है कोल ब्लॉक माइनिंग का लीज। तो ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, कोई भी आप एल्युमिनियम कंपनी ले लो, अगर कोई भी कंपनी एल्युमिनियम बनाना चाहती है, तो जो बिगेस्ट उनका जो रॉ मटेरियल है वो है आपका एल्युमिनियम। के बाद डेफिनेटली एल्युमिनियम चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद पावर कॉस्ट उसका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, जो कि कम से कम सेल्स का 22 से 23% रह जाता है पावर कॉस्ट। तो ये पावर कॉस्ट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसीलिए इसको कम करने के लिए नाल्को ने बनाया है खुद का पावर प्लांट, जिसका कैपेसिटी 1200 मेगावाट है। लेकिन पहले से क्या था, इस पावर प्लांट जो 1200 मेगावाट पावर प्लांट को कोल प्रोवाइड करती थी कोल इंडिया लिमिटेड। लेकिन उस उनका जो एग्रीमेंट हुआ था कोल इंडिया के साथ, वो इतना स्मूथ नहीं था, और कोल इंडिया का जो सप्लाई लाइन था कोल के लिए, वो बहुत ही खराब था और बहुत ही प्याची था इसको, तो इनको रेगुलरली कोल सप्लाई नहीं हो पाता था। इसलिए इनका जो नाल्को का जो पावर प्लांट है, कैप्टिव पावर प्लांट 1200 मेगावाट का, वो सही से फुल कैपेसिटी में कभी काम ही नहीं करता था, क्योंकि कोल इंडिया सही समय से कोल इनको दे नहीं पाती थी। इसलिए नाल्को ने अप्लाई किया खुद के कोल ब्लॉक के लिए, ताकि इसको कोल इंडिया के साथ डील ना करना पड़े और इसका एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ना रहे। तो इसीलिए देखिए, 2016 में नाल्को को दो कोल ब्लॉक ग्रांट किए गए, उत्कल डी और ई ब्लॉक्स। डी ब्लॉक का जो है उसका माइनिंग लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया, नाल्को ने कर लिया है, जबकि ई ब्लॉक का लीज एग्रीमेंट अभी साइन करना बाकी है, और ये बहुत ही जल्दी साइन हो जाएगा। तो देखिए, एक बार नाल्को के पास ये दो कोल ब्लॉक आ गए, तो नाल्को खुद ही अपने ऊपर से इस कोल ब्लॉक से कोल निकालेगी और उस कोल को यूज करेगी अपने पावर प्लांट में। तो इसका देखिए एडवांटेज ये भी है, ये जो दो कोल ब्लॉक नाल्को को दिए गए हैं उड़ीसा में, इन दोनों कोल ब्लॉक का लॉजिस्टिकल एडवांटेज भी है, क्योंकि ये नाल्को के जो माइनिंग प्लांट है अनुगुल, उसके पास ही ये कोल ब्लॉक से, अनुगुल के पास ही ये कोल ब्लॉक से, तो इसको लॉजिस्टिकल एडवांटेज भी नाल्को को बहुत मिलेगा। तो नाल्को का जो डिपेंडेंसी है ग्रिड पावर सप्लाई पे, वो बहुत ही कम हो जाएगा, और इसका प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इसका फायदा होगा। FY21 और FY2020 में 2022 के आगे इस कोल ब्लॉक, इस पावर माइनिंग का कोल ब्लॉक लीज माइनिंग का फायदा देखने को मिलेगा नाल्को के शेयर के ऊपर। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है स्टॉक के ऊपर। नेट डेट देखिए बहुत ही कम है, नेट डेट, पॉजिटिव कैश बैलेंस है कंपनी के पास, कम से कम 3000 करोड़ रुपए के आसपास इसका पॉजिटिव कैश बैलेंस है, जो कि 50% ऑफ इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, नाल्को के मार्केट कैपिटलाइजेशन अब आज के डेट पे कम से कम 6000 करोड़ रुपए के आसपास, 6000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अगर आप देखोगे, तो 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन का इनके पास पॉजिटिव कैश बैलेंस है, और आप इससे नाल्को के पास से हायर डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाल्को एक बहुत ही बढ़िया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मैं इसका डिविडेंड के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ्यूचर में एक बार इसका जो कोल ब्लॉक है वो अगर ऑपरेशनलाइज हो जाए, तो इनका जो सेविंग्स आएगा पावर से, वो डिविडेंड के हिसाब से
शेयर होल्डर को दिया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव संकेत है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं कंपनी के आउटलुक के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सब मैंने जैसे बोला, देखिए व्हाट अबाउट आउटलुक, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। एल्यूमिनियम का सप्लाई शॉर्ट टर्म में एक्सीड कर रहा है डिमांड को, तो जितना डिमांड है सप्लाई उससे ज्यादा है, क्योंकि रिसेंटली जो कोविड-19 का सिचुएशन आया है, पैंडेमिक का सिचुएशन आया है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डाउन टर्न देखने को मिले हैं, और इसके चलते एल्यूमिनियम के प्राइसेस में कमी देखने को मिला है, क्योंकि जितना सप्लाई है डिमांड उससे और भी कम है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि सप्लाई एक बार इकोनॉमी एक्टिविटी पिक करेगा 2021 में, 2022 में, उसके बाद एल्यूमिनियम प्राइसेस में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, और एल्यूमिनियम प्राइसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो रिकवरी एक बार शुरू हो जाए तो उसके इफेक्ट एल्यूमिनियम प्राइसेस के ऊपर देखने को मिल सकता है। सो नाल्को का जो इंटीग्रेटेड सेटअप है, देखिए एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का, कैप्टिव पावर सप्लाई का, तो इससे नाल्को हमेशा कॉम्पिटिटिव रहेगी मार्केट में, और इसका बहुत ही फायदा मिलेगा नाल्को को। तो इसके चलते नाल्को का प्राइस, शेयर प्राइस में भी इसकी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नाल्को हमेशा कॉम्पिटिटिव रहेगी। क्योंकि देखिए इसके पास ना इंटीग्रेटेड सेटअप है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन भी करती है, इस एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए जो पावर सप्लाई चाहिए वो भी नाल्को खुद ही बना रही है। तो पूरा जो इंटीग्रेटेड सेटअप है, इसको नाल्को को बहुत ही पॉजिटिव एडवांटेज मिलेगा। और एक बार जो कोल ब्लॉक ग्रांड हो गया, मैंने जैसे पहले आपको बोला, तो पावर का कॉस्ट है वो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, तो इसके चलते नाल्को और भी कॉम्पिटिटिव बन जाएगी, और इसका प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये हम बात गए कर गए नाल्को के बारे में। तो चलिए चलते हैं टिकट टिप पे और इसका कुछ एडिशनल पैरामीटर्स देख लेते हैं, और कुछ एडिशनल रेशियोज भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं टिकट टिप। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 डे में देखिए 1.75% नेगेटिव रिटर्न है, 1 वीक में देखिए 12.66% नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि मैं बोला एल्यूमिनियम प्राइसेस में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में, इसीलिए प्राइस में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रहा है। 1 मंथ के ऊपर देखो, 1 मंथ में और भी पॉजिटिव है, 24.77% रिटर्न है, और 1 ईयर बेसिस में देखो तो ये पूरा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, क्योंकि रिसेंट डाउनटर्न के चलते ये -33.06% पे ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर पर देखो, 5 ईयर में भी ये नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने बोला, एल्यूमिनियम के प्राइस के साथ इसका प्राइस भी वेरी कर रहा है, इसलिए -17.89% वेरी कर रहा है। तो चलिए चलते हैं इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक डिविडेंड पे आउट रेशियो एक बार देख लेते हैं, और डिविडेंड कितना दे रही है वो भी एक बार देख लें। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करिए फरवरी 17 में 1 रुपये 50 पैसे। कैश डिविडेंड डिक्लेयर करा है सितंबर 10 में 2019 में 1 रुपये 25 पैसे। मार्च 10 2019 में फिर से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा हुआ था 4 रुपये 50 पैसे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगस्त सितंबर में 2020 में नाल्को अच्छी खासी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। अगर आप देखोगे 30 रुपए का शेयर प्राइस है, 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड देती है, तो आप सोच सकते हो कम से कम 5% डिविडेंड दे रही है, और वो भी इंटरिम डिविडेंड है कम से कम 5% का, 30 रुपए का, अगर आप शेयर ले रहे हो आज के मार्केट के प्राइस के ऊपर। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है नाल्को। तो और चलते हैं इसको कुछ और एडिशनल रेशियोज। पी रेशियो देखिए 3.60% है, जब तक सेक्टर का पी 17.25 है। इस हिसाब से भी कंपनी बहुत सस्ती दिख रही है, तो बहुत ही अच्छा पोजीशन है एंट्री पॉइंट के लिए। तो मैं ये आपको और भी एक हाईलाइट करके, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन एफडी, मतलब बैंक एफडी से ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको स्टॉक में मिल रहा है। डिविडेंड रिटर्न भी बहुत ही अच्छा है। एंट्री पॉइंट देखिए बहुत ही अच्छा है, गुड टाइम टू कंसिडर, स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। इसके साथ चलिए इसका कुछ प्राइस फोरकास्टिंग भी, प्राइस फोरकास्टिंग देखिए, हायर रिटर्न एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा है इसका। 1 साल के लिए फोरकास्ट फॉर जून 21, ये एक बार आपको हाईलाइट करके दिखा दूं। करंट प्राइस है 33.50, हाई के हिसाब से जाएगा 54.24% का बढ़ोतरी मिल सकता है, जा सकता है 51 तक। मीडियम प्राइस में भी अगर प्राइस फोरकास्टिंग करें तो 22.39% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जा सकता है 41 तक। लो में देखिए -28.36% तक नीचे जा सकता है, और ये 24 रुपीज तक जा सकता है, लेकिन ये होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हम इकोनॉमिक डाउनटर्न एक्टिविटी से बाहर निकल चुके हैं, और धीरे धीरे इकोनॉमी एक्टिविटी पिक होने लगा है। इसी के साथ मैं और कुछ एडिशनल डिटेल्स भी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। ध्यान दीजिए, मार्केट कैप देखिए 6,362
करोड़ है आज के डेट में, और जैसे मैंने आपको बोला इनके पास कैश रिजर्व है 3,000 करोड़ का, मतलब कम से कम 50% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उनके पास, इनके पास क्या कैश रिजर्व है उस उतना। इसीलिए देखिए डेट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.01%। ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव संकेत है। रिजर्व देखिए 9391 करोड़ रुपीज है। नेटवर्थ देखिए 10,252 करोड़ है। इंट्रिंसिक वैल्यू 22 रुपीज है 50 पैसे है। सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ में नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको बोला एल्युमिनियम के प्राइस के हिसाब से स्टॉक का प्राइस वेरी करता है, तो एल्युमिनियम में जैसी नमी देखने को मिली एल्यूमिनियम प्राइस में, एल्यूमिनियम का डिमांड घटा हुआ है, इसीलिए सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। रिटर्न एंड इक्विटी देखिए 16.51% है, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 11.14% है, और प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 23.79% है। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 16.51% है, करंट प्राइस है 34.10 आज के डेट पे। चलिए और कुछ आर्टिकल, तो इसी के साथ हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। मैं इस चार्ट को वन डे करता हूँ। देखिए मैंने चार्ट का 1 मंथ करा हुआ है। 1 मंथ का प्राइस चार्ट भी एक बार देख लेते हैं कितना वैरी कर रहा है। देखिए जून के 2020 के महीने में ये हाई गया था 34 रुपए, उसके बाद ये लो गया 29 रुपए। तो अभी इसका जो प्राइस का रेंज चल रहा है, तो रेंज का लाइन भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। प्राइस रेंज देखिए ये अभी आजकल बना हुआ है 33 से लेके 30 रुपीज 29 रुपीज के अंदर ये बना हुआ था। आप अगर पोजीशन लेना है तो 33 से 29 रुपीज के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। तो देखिए आप इस पे पोजीशन ले सकते हैं 29 से लेके 33 रुपीज के अंदर। तो मैं ये आपको लिख के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। 29 से 33 रुपीज के अंदर आप इस पे पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोजीशन दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोला हूँ। लॉन्ग टर्म पोजीशन है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, 5 साल के लिए नालको को रख सकते हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये जो भी रिटर्न मिलेगा उससे अच्छा आपको डिविडेंड रिटर्न मिलेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।